हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। और हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेस जेस, जो कि यह नोड जेस का पार्ट है। तो इस सीरीज में हम लोग राउट विथ पैरामीटर सीखेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग राउट को देख चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस कर ली है और हमें आता है, ठीक है। और जो लोग को नहीं आता वो लोग देख लेंगे, हालांकि मैं इसमें बताऊंगा ही। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम राउट को पहले क्रिएट किए थे उसी टाइप से हम राउट को क्रिएट करेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर का यूज करेंगे। तो राउट के साथ पैरामीटर का यूज करने से क्या बेनिफिट होगा, इसे भी जाननी चाहिए। तो देखिए, राउट के साथ जब पैरामीटर का यूज करेंगे तो हम उसके हेल्प से डायनेमिक यूआरएल को बना सकते हैं, ठीक है। तो और उसके डायनेमिक यूआरएल के वैल्यू को भी हम गेट कर सकते हैं। तो इसको रियल लाइफ एग्जांपल में आपको समझाने के लिए हम अपने ब्राउजर पे चलते हैं, जहाँ पे इसको प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल रियल लाइफ का एग्जांपल समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं और इस ब्राउज़र में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उसका नाम कुछ इस टाइप से abc.com, ओके। और इस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, जब इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है तो इसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि बहुत बड़ा शोरूम है, इसमें हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट मिलता है, ठीक है। जैसे हो गया फ्रिज, हो गया कंप्यूटर, हो गया और आपका मोबाइल हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको मोबाइल का ही एक कैटेगरी बनाना है, तो क्या करेंगे, मोबाइल लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल का राउट बनाएंगे। उसके बाद मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे ये हो सकता है, कैटेगरी हो सकते हैं। जैसे उसके अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं, जैसे कि हमारा रियलमी हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या लाखों ब्रांड होते हैं, तो क्या लाखों ब्रांड के हम राउट क्रिएट करते चलेंगे। अगर कल के डेट में और नया ऐड हो गया तो क्या हम फिर से ऐड करेंगे। तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने का बेनिफिट क्या हुआ। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउट के साथ एक पैरामीटर को सेट कर देते हैं, जिससे ये खुद से जनरेट होते चल जाता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे। तो चलिए हम अपने ब्राउजर पे, सॉरी एडिटर पे चलते हैं, जहाँ पे इसका प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए साइड बार में एक हम राउट विथ पैरामीटर के नाम से एक फोल्डर बनाए हैं, जिसके अंदर index.js के नाम से एक फाइल बनाया है, ठीक है। इसी फाइल में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, हमारा ये फाइल ओपन है और यहाँ पे छोटा सा कोड कर रखे हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो ये देखिए, पहला है, सबसे पहले क्या किए, एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किए, उसके बाद ऐप को क्रिएट किए और यहाँ पे लिसन को सेट किए हैं, जिसका पोर्ट है 300, ठीक है। और बीच में क्या करेंगे, राउट को क्रिएट करेंगे। तो राउट को क्रिएट करने के लिए हम कर लेते हैं ऐप, ये हमारा ऐप है, तो ऐप डॉट गेट मेथड का यूज कर लेते हैं। और इस गेट मेथड के अंदर दो आर्गूमेंट होता है, ठीक है। दो आर्गूमेंट कौन कौन सा, एक राउट को सेट करने के लिए, दूसरा कॉल बैक फंक्शन का यूज करते हैं। उसी की हेल्प से हम डेटा को, मतलब कि सर्वर की डेटा को हम ब्राउज़र पे भेज सकते हैं, या तो ब्राउज़र की डेटा को सर्वर पे ला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, राउट को सेट करने वाले हैं। तो राउट को सेट देखिए कैसे करते हैं, सिंगल कॉमा या डबल कॉमा कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम सिंगल कॉमा ही लिख देते हैं, उसके बाद बैक स्लैश डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राउट को सेट करते हैं, तो ये तो डालेंगे। ये क्या है, ये रूट राउट है। तो रूट राउट तो किसी भी साइट हो, कैसा भी कुछ हो, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको तो डालना ही डालना है, ठीक है। उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन का यूज कर लेते हैं और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर का यूज किया जाता है। एक रिक्वेस्ट, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, रिक्वेस्ट के लिए हम शॉर्ट कर दिए REQ और रिस्पॉन्स के लिए RES कर दिए हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि हमारे ब्राउज़र के डेटा को, यानी क्लाइंट साइड के डेटा को हमारे सर्वर पे लाता है। और रिस्पॉन्स क्या करता है, हमारे सर्वर के डेटा को ब्राउज़र पे भेजता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कुछ यहाँ पे जो डेटा लिखेंगे, नहीं सर्वर ही हो गया एक तरह का हमारा, इस सर्वर की डेटा को हम ब्राउज़र पे भेजेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम रेस का यूज करेंगे, रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स और इसके साथ एक सेंड मेथड का यूज कर लेंगे डेटा को भेजने के लिए, सेंड, और इसमें छोटा सा स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को भेज देते हैं इसमें। तो लिख देते हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट। ओके, ठीक है। अब इसे हम रन करा करके दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम cd = और इसको राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉपी रिलेटिव पाथ है, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इंटर करते हैं। ये हमारा पाथ सेलेक्टेड हो गया, ठीक है। अब क्लियर थोड़ा सा कर देते हैं। उसके बाद नोडमोन के थ्रू इसे रन करा करके दिखाते हैं। नोडमोन index.js करते हैं और ये हमारा 300 पोर्ट रन हो जाएगा। इसका मतलब हमारा सर्वर रन हो जाएगा। ये देखिए 300 पोर्ट वर्किंग लिख दिया, तो ये हमारा सर्वर रन हो गया। तो कॉपी करते हैं और इसको चलते हैं लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट 300:300 टाइप करती है, यहाँ पे इंटर करते हैं। देखिए वेलकम टू आवर वेबसाइट दे दिया, ठीक है। तो अभी क्या किया, हम एक राउट को ही क्रिएट किए, मतलब कि वो रूट राउट है, ठीक। इसी टाइप से अगर एक और हमें इस टाइप से अगर हम टाइप करते हैं तो क्या हो रहा है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा कोई फाइल नहीं मिला, इसलिए हमें ये लिख दिया कैन नॉट गेट इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि हम इसके राउट को हम अभी क्रिएट नहीं किए। तो इसको राउट को क्रिएट करने के लिए या तो हम डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं या तो स्टैटिक कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको स्टैटिक करके ही एक बार और दिखाते हैं। तो देखिए अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं, स्टैटिक राउट को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक टाइप कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो राउट बनाना होगा उसी का नाम दे देंगे, ठीक है। और इसमें आप कुछ भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम चलिए इलेक्ट्रॉनिक ही रख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। सेव करते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक आ गया, ठीक। और हमारा डेटा भी जो लिखे थे वो डिस्प्ले कर दिया। अब इसी के अंदर अगर हमें मोबाइल लिखना हो, मोबाइल के URL को देखना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए या तो हम स्टैटिक के रूप से बना सकते हैं, चलिए ठीक है, अगर वो एक रहेगा तो, और हज़ारों रह जाएगा, जैसे कि टीवी, इलेक्ट्रॉनिक तो बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, तो क्या हम सबके लिए थोड़ी बनाएंगे। तो इसी के लिए हम लोग डायनेमिक क्रिएट करते हैं। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक/टीवी कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, कैन नॉट गेट इलेक्ट्रॉनिक/टीवी आ रहा है, मतलब कि हमारा फाइल नहीं मिल रहा। लेकिन हम जब डायनेमिक बना देंगे तो यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो भी सारा रन होगा, ठीक है। तो चलिए हम एडिटर पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको तो उसको देखिए डायनेमिक को करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा जो राउट है उसके साथ एक पैरामीटर को सेट करना पड़ेगा। तो हमारा राउट क्या है, कौन है, ये देखिए ये हमारा राउट है, ठीक है, ये हमारा राउट है इतना, ठीक। /इलेक्ट्रॉनिक राउट है जो कि स्टैटिक राउट है। तो इसी के हेल्प से हम लोग राउट को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे देखिए उससे पहले देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक अगर इलेक्ट्रॉनिक को भी आप डायनेमिक करना चाहें तो यहाँ पे सिंपल आपको करना क्या है, इसको हटाते इलेक्ट्रॉनिक को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये / तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉलन का यूज करेंगे, ठीक, कॉलन का यूज करेंगे। उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एक तरह का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट, लिख भी सकते हैं या तो आईडी भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट ही डाल दिए। तो देखिए यहाँ पे इसको पहले डिलीट करते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक चल गया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम वॉशिंग मशीन भी कर दें तो भी हमारा चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना। इसमें अगर हम कार्स कर देते हैं, ठीक है, कार्स भी कर देंगे तो भी चल गया। इसका डेटा भले स्टैटिक है इसलिए चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर बस करेंगे तो बस वाला भी चलेगा, डेटा भी स्टैटिक डायनेमिक करके दिखाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं तो सारा मतलब कि कोई भी हमारा फाइल मिसिंग नहीं जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा URL तो डायनेमिक हो गया। अब इसके डेटा को डायनेमिक करके हम दिखा सकते हैं आपको। तो वैसे एक चीज़ बता दूं कि पहला जो आप बनाते हैं ना रूट के बाद, तो एक स्टैटिक को रखिए ही। तो मेरे ख्याल से इसको इलेक्ट्रॉनिक रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो URL बनाएंगे ना उसको हम डायनेमिक करेंगे, ठीक। तो अभी क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक तो हमारा स्टैटिक अब हो गया तो चलेगा ही। और इसके आगे हम कुछ मोबाइल टाइप कर देते हैं फिलहाल,
मोबाइल, तो ये अभी दे रहा है कैन नॉट गेट इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल। अब इसके पेज को हम डायनेमिक करके यूज करते हैं। यहाँ पे मोबाइल टीवी कुछ भी लिखेंगे तो सारा रन होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए अभी आपको पता है क्या कि जो हमारा राउट होता है उसमें पैरामीटर को कैसे सेट करने के लिए आपको पता है। तो उसमें पैरामीटर राउट में पैरामीटर को सेट करने के लिए सबसे पहले बैक स्लैश का यूज करेंगे। तो बैक स्लैश का यूज कर दिया, हम याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, बैक स्लैश का यूज करेंगे, उसके बाद कॉलन का यूज करेंगे, उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं, ID1 भी दे देंगे ना, ID1 भी दे देंगे तो भी ये काम करेगा। ठीक है, इसको ID1 दे दिए। ठीक है, तो देखिए या तो ID0 भी कर देते हैं, ID0 करते हैं तो भी यह काम करेगा। देखिए मोबाइल, ये देखिए हमारा मोबाइल का चल गया। ठीक है, अगर टीवी कर दे, उससे पहले हम इसके डेटा को डायनेमिक करके दिखा देते हैं, उसके बाद मज़ा आएगा। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और इसके डेटा को डायनेमिक करते हैं। ओके, तो देखिए हम अभी आपको बताए थे क्या रिस्पॉन्स क्या करता है, हमारे जो स्टैटिक डेटा होता है उसको भेजता है। तो अभी क्या करना है, जो हमारा ये मोबाइल है इसके डेटा को सर्वर पे लाना है, उसके बाद इसको प्रिंट कराना है। ठीक, तो रिक्वेस्ट क्या करेगा, हमारे हमारे ब्राउज़र के डेटा, जो हमारा ये ब्राउज़र है इस ब्राउज़र के डेटा को सर्वर पे ले जाएगा। ठीक है, तो इस ब्राउज़र को डेटा को लाने के लिए हम रिक्वेस्ट का यूज कर लेते हैं। ठीक, रिक्वेस्ट का यूज कर लेते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट paraams का यूज कर लेंगे, paraams का यूज कर लिए और उसके बाद इसकी वैल्यू को हमें उठाना है। तो इसका ID0 का वैल्यू उठाना है। ID0 में ये हमारा ये मोबाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ID0। ओके, सॉरी यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, ये देखिए अब ये हमारा देखिए मोबाइल आ गया। अगर टीवी लिख देंगे तो यहाँ पे टीवी भी हमारा कोई एरर नहीं आया, सारा यहाँ पे डेटा भी चेंज हो रहा है डायनेमिक, मतलब कि हमारा URL भी डायनेमिक हो गया और यहाँ पे इसके डेटा भी डायनेमिक हो गया। कितना मज़े की बात है, देख लिए। इससे क्या हुआ, ये टीवी हमारा जो है ये गया, इसको एक्सेस कौन किया, इस टीवी के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट मेथड का रिक्वेस्ट जो पैरामीटर है इसका यूज किए और इसी पैरामीटर के साथ paraams.id करके उसकी वैल्यू को हम गेट कर लिए। ठीक है, और उसके बाद हम उसको फिर दोबारा उसी को भेज दिए, बस यही चीज़ हुआ। तो एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे कि देखिए हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक टीवी है, इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद इंटर करते थे। अब देखिए ये क्या दे रहा है, कैन नॉट गेट इलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो नुकसान हो गया। अब क्या कर सकते हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे आप करेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिए और यहाँ पे अब देखते हैं इंटर करके। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक आ गया, लेकिन हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाया, क्योंकि ये हमारा जो था ये क्या था, स्टैटिक था। तो चाहे तो हम इसको दिखा सकते हैं कंडीशन लगा करके। तो इफ और इसको ये ID0 इसी को कॉपी कर लेते हैं और इस जब ये अनडिफाइंड हो, अनडिफाइंड मतलब अभी क्या है, ये अनडिफाइंड है ना, अभी ID0 क्या है, अनडिफाइंड है, ये ID0 अनडिफाइंड है। तो जब ये अनडिफाइंड हो तो क्या प्रिंट कर दो, मतलब कि क्या सेट कर दो, यहाँ पे कर देते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल और इसमें हम वैल्यू को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक, और उसके बाद एल्स में कर दो, एल्स में हमें ये दे दो। ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक भी दिखाएगा, अगर टीवी लिख दिए तो टीवी भी देगा, अगर मोबाइल दे दिए तो मोबाइल भी देगा। ये देखिए कितने मज़े की बात हो गया। अब यहाँ पे इसको हटा दिया, अगर सारे यहाँ पे लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट, कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट, ये देखिए। ठीक है, तो आप राउट को क्रिएट करना सीख गए, मतलब कि राउट को क्या क्या सीखे, राउट को क्रिएट करना सीखे और राउट में पैरामीटर को
सेट करना सीखे। तो एक बार फिर से आप उससे पूछता हूँ कि राउट को में पैरामीटर को कैसे सेट करते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है, जो आप राउट को क्रिएट किए हैं उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टैटिक राउट है। उसके बाद राउट को क्रिएट उसके बाद क्या किए हैं सेट करने के लिए, सबसे पहले बैक स्लैश, उसके बाद कॉलन, उसके बाद कुछ भी नाम दे सकते हैं इसके आगे, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा के ही रखिए, क्योंकि बैक तो आना ही होता है, देखना ही होता है। तो इसके साथ एक और हम बना सकते हैं। ये हमारा देखिए इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। स्लैश करते हैं मोबाइल, तो ये हमारा मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल में भी अलग अलग ब्रांड होते हैं, जैसे कि हम LG करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैन नॉट गेट URL, ये इस टाइप का मैसेज आया है, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से एक डायनेमिक बना लेते हैं। तो इस अब क्या करेंगे, एक तरह का हमारा अब राउट का कितना बन गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा राउट हो गया, ठीक है। अब आगे को इसमें हम पैरामीटर को सेट करना है, तो यहाँ पे बैक स्लैश और कॉलन, कॉलन, और उसके बाद कुछ भी नाम दे सकते हैं, ID1 ही दे सकते हैं या कुछ भी दे दीजिए। तो ID1 दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या डेटा अभी LG मोबाइल ही दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इल्स वाला कंडीशन चल रहा है ना। तो एक और हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे कंडीशन, इफ, सॉरी इल्स इफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इल्स इफ, इल्स इफ। और इसमें हम क्या करेंगे, पहला सबसे पहले चेक होगा, तो ID0 अनडिफाइन आ गया, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर ID1 ब्लैंक आ जाएगा। फिर उसके बाद इसी को कॉपी करते हैं, ID1 अनडिफाइन आ गया, तो हमें क्या प्रिंट कर दे, तो हमें इसको पहले तो कॉपी कर देते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, और ये हमारा ID0 को प्रिंट कर दे, ठीक है। ID0 प्रिंट कर देगा, और नहीं कुछ तो हमारा इस फिर ID1 को प्रिंट करेगा। इसमें इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐप क्रैश्ड हमारा हो गया, ये क्या चक्कर है, रिक्वेस्ट। हाँ देखिए सब जगह हम क्या करते गए हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्स लगाते गए, जब हाँ रिस्पॉन्स तो है, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए चल के ब्राउज़र पे देखते हैं, हमारा एरर आ गया है, नोडमन वेटिंग फॉर फाइल्स चेंज बिफोर स्टिंग और एलसिफ। ये हमारा लाइन नंबर 12 में कुछ एरर है। ये देखिए यहाँ पे डबल डबल आ गया है। सेव करते हैं, अब हमारा ये काम कर गया। अब दोबारा इंटर करते हैं, ये देखिए LG आ गया, देख रहे हैं। अब इसके आगे मोबाइल डाल देते हैं, मोबाइल वाला पार्ट में देखिए इलेक्ट्रॉनिक दिखा दिया, ये क्यों हो गया, मोबाइल वाला पार्ट में हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। ये देखिए मोबाइल दिखा दिया, उसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट दिखा दिया, देखिए। अब इसी टाइप से हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में हमारा जैसे कि हो गया वॉशिंग मशीन कर देते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन दिखा दिया, उसके बाद हम इसके आगे भी इसके ब्रांड का नाम, जैसे कि LG होता है, LV, ये LG दिखा देगा, यहाँ पे LG दिखा दिया। तो चाहे तो हम इसको देखिए एक चीज़ और बताते हैं, जैसे कि देखिए ये वॉशिंग मशीन है, और जब हम इस पर हम ब्रांड नेम देखना चाहते हैं, तो ये हमारा वॉशिंग मशीन हट जाता है, डायरेक्ट LG आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको भी हम प्रिंट करा यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, इसके अंदर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं, और इसको कर्ली ब्रेसेस, उससे पहले डॉलर का यूज करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डॉलर का यूज कर लेंगे। ये टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए अब मज़ा आएगा।
ये देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी आ गया, एलजी भी आ गया। ये चाहे तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे ब्रेड क्रम्ब में आप देखते होंगे, तो ब्रेड क्रम्ब जैसा कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए वॉशिंग मशीन कैटेगरी हो गया, वॉशिंग मशीन, और ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी टाइप से मोबाइल को करके दिखाते हैं आपको। मोबाइल, मोबाइल हो गया। उसके बाद मोबाइल का भी ब्रांड कर देते हैं, एप्पल कर देते हैं। ठीक है, एप्पल। ये देखिए मोबाइल एप्पल, तो क्या मज़ा की बात हो गया, देख लें कि कितना मस्त काम किया ये। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बस इसमें यही चीज़ याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है, बस आपको नया कुछ हम लोग का क्या है, तो इस यही चीज़ है। बाकी तो कंडीशन तो आप अपने लॉजिक के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, बस यही कि आपका जो राउट होता है, राउट के बाद बैक स्लैश, उसके बाद कॉलन, उसके बाद जो भी कुछ डालना चाहते हैं डालते जाइए, वो अपने आप जनरेट होते जाएगा।